Namaste students. I JVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Ethnology, Jayoti Vidyapith Women's University. Today I will discuss capacitance of PN junction. So let's start. Students, PN junction की कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटर क्या करता है। कैपेसिटर एक स्टोरिंग एलिमेंट है जो चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर में क्या होता है, टू मेटल प्लेट्स होती हैं लाइक दिस। अब इसके बीच में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है जो क्या करता है, इन दोनों प्लेट्स को, जो कंडक्टिंग प्लेट्स है जो मेटल की बनी हुई, इन दोनों को सेपरेट रखता है। तो जब हम लोग इस पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इस वाले मेटल वन प्लेट पे क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और मेटल टू प्लेट पे क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से हमारा जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स पे चार्ज एक्यूमुलेट होता है। जो कैपेसिटर होता है सी, उसका वैल्यू क्या रहेगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या रहेगा, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी। यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, डी क्या है, डिस्टेंस है इन दोनों प्लेट्स के बीच में। अब बात करते हैं पीएन जंक्शन के अंदर। स्टूडेंट्स, पीएन जंक्शन के अंदर हम लोग कैपेसिटेंस को डिफरेंट कंडीशंस के अंदर कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट कंडीशन जो आती है वो है अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर। सेकंड हम लोग फोर्ड बायस कंडीशन के अंदर कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एंड लास्ट में हम लोग रिवर्स बायस के अंदर पीएन जंक्शन के अंदर जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम लोग देखते हैं पीएन जंक्शन अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, जब पीएन जंक्शन हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो कैपेसिटेंस है उसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर क्या है, ये हमारा पी साइड है, ये हमारा एन साइड है। पी साइड में मेजॉरिटी के अंदर क्या है, होल्स है। एन साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब हमने यहाँ पे कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पे क्या होगा, होल्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी के अंदर होल्स हैं, उनका डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा एन टाइप में। और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेजॉरिटी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा पी टाइप की तरफ। तो क्या हो जाएगा, जब होल्स का डिफ्यूजन होगा एन टाइप में तो पीछे क्या चार्ज छोड़ के जाएगा, नेगेटिव साइन छोड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन जंक्शन के पास। और इलेक्ट्रॉन्स जब डिफ्यूज होंगे पी साइड में तो उस टाइम में ये पीछे क्या कौन सा चार्ज छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। तो जंक्शन पे इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारा ये जो रीजन अब बनता है इस रीजन को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन के अंदर क्या होता है, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं। तो डिप्लीशन रीजन जो है यहाँ पर ये वाला, इस डिप्लीशन रीजन का विड्थ क्या है, कैपिटल डब्ल्यू। अब सपोज हमने कंसिडर कर लिया कि ये जो जंक्शन है यहाँ पर, इस जंक्शन को हम लोगों ने क्या ओरिजिन कंसिडर कर लिया, जीरो। तो जीरो के लेफ्ट साइड के अंदर जो विड्थ है उसको माइनस एक्स पी नोट से डिनोट कर दिया, और जीरो के जो राइट साइड के अंदर जो डिप्लीशन विड्थ है उसको हम लोगों ने एक्स एन नोट से डिनोट कर दिया। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इक्वल होगा पॉजिटिव चार्ज की। तो इसमें वैल्यू क्या होगी चार्ज की, Q इंटू ए इंटू एक्स पी नोट इंटू एन ई इक्वल्स टू Q इंटू ए इंटू एक्स एन नोट इंटू एन डी। यहाँ पे Q तो क्या है, चार्ज है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, एक्स पी नोट क्या है, पी साइड में जो डिप्लीशन रीजन है उसका विड्थ है, और एक्स एन नोट क्या है, एन साइड में जो डिप्लीशन रीजन है उसका विड्थ है। एन ई क्या है, एन ई पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर कैरियर्स का कंसंट्रेशन है जिसको हम एक्सेप्टर आयंस भी बोलते हैं। और जो एनडी है वो हमारा एन साइड के अंदर डोनर आयंस जो हैं, चार्ज कैरियर्स जो हैं उनका कंसंट्रेशन है एन साइड में। तो या फिर हम लोग बोल सकते हैं एन ए क्या है, कैरियर कंसंट्रेशन है इन द पी साइड, और एन डी है वो कैरियर कंसंट्रेशन है इन द एन साइड।
अब यहाँ से हम एक रेशियो फाइंड आउट करते हैं एक्स एन नोट अपॉन एक्स पी नोट का। तो क्या हो जाएगा, एक्स एन नोट अपॉन एक्स पी नोट, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, इक्वल्स टू क्या रह जाएगा, एन ए अपॉन एन डी। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो कैपिटल डब्ल्यू है, जो टोटल डिप्लीशन रीजन का विड्थ है, इसके इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल्स टू एक्स एन नोट, जो हम लोगों ने कंसिडर की है एन साइड में जो डिप्लीशन विड्थ है वो एक्स एन नोट, प्लस जो पी साइड में जो डिप्लीशन रीजन का विड्थ है एक्स पी नोट, उस दोनों का सम। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स एन नोट प्लस एक्स पी नोट। अब यहाँ पर इक्वेशन 2 से हम लोग एक्स एन नोट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब एक्स एन नोट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन 2 से, तो एक्स एन नोट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन डी, और जो एक्स पी नोट है ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा इधर। तो अब हम लोग इसका एक्स एन नोट का वैल्यू पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन के अंदर। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन डी इंटू एक्स पी नोट प्लस एक्स पी नोट। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स पी नोट कॉमन आ रहा है, एक्स पी नोट कॉमन ले लिया। देन यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस यहाँ पे क्या रहा, एन ए अपॉन एन डी। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, एन डी आएगा, एन डी इंटू 1 क्या हो जाएगा, एन डी प्लस एन ए। तो W इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स पी नोट इंटू एन ए प्लस एन डी अपॉन एन डी। एक्स पी नोट इक्वल्स टू क्या, अब यहाँ से इस वाली इक्वेशन से हम लोग एक्स पी नोट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्स पी नोट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W इंटू एन डी अपॉन एन ए प्लस एन डी। ये हमारे इक्वेशन में 3 हो गया। सिमिलरली एक्स एन नोट का क्या वैल्यू हो जाएगा, एक्स एन नोट इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन डी। सी इक्वल्स टू क्या होता है, हम जानते हैं कि एप्सिलॉन ए अपॉन डी होता है। तो अब हम जब हमारा पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है, तो उस टाइम में जो डिप्लीशन कैपेसिटेंस होगा, या फिर उसको जंक्शन कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, तो उसका वैल्यू क्या होगा। स्टूडेंट्स, डिप्लीशन कैपेसिटेंस या जंक्शन कैपेसिटेंस बोल दें उसे, या ट्रांजिशन कैपेसिटेंस बोल दें, तीनों का मीनिंग एक ही है। यहाँ पर डिप्लीशन कैपेसिटेंस, जंक्शन कैपेसिटेंस या ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को हम लोगों ने सी जे नोट और सी टी नोट से डिनोट करते हैं। यहाँ पे नोट क्यों लगाया है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल में जो कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है वो सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एस आई क्या है, सिलिकॉन की परमिटिविटी है, इंटू ए अपॉन डब्ल्यू। ए क्रॉस सेक्शन एरिया, डब्ल्यू हमारा क्या विड्थ है। अब W का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, W इक्वल्स टू अंडर रूट 2 एप्सिलॉन अपॉन Q 1 अपॉन Na प्लस 1 अपॉन Nd इंटू वी नोट होता है। वी नोट का वैल्यू क्या होता है, वी नोट इक्वल्स टू वी टी एल एन ए इंटू एन डी अपॉन एन आई स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो W है उसका वैल्यू पुट कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन के अंदर। तो सी जे नोट और सी टी नोट इक्वल्स टू क्या हो गया, एप्सिलॉन एस सिलिकॉन का परमिटिविटी इंटू ए अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 एप्सिलॉन एस आई अपॉन क्यू इंटू 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन डी इंटू वी नोट हो गया। नेक्स्ट, जब इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, लास्ट में a by 2 under root 2q epsilon si into na into nd upon na plus nd into 1 upon v naught। तो ये हमारा क्या है, दिस इज द कैपेसिटेंस अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो I hope you are satisfied with my discussion. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.